बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत वाफियत से होंगे। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो इनकम टैक्स रिटर्न के हवाले से है कि और आपको पता है कि ड्यू डेट काफ़ी टाइम पहले गुजर चुकी थी और अभी भी काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना रिटर्न सबमिट नहीं किया। जो फर्स्ट टाइम अपना रिटर्न सबमिट करना चाह रहे हैं, किसी भी वजह से उनकी रिक्वायरमेंट है कि वो अपने आप को एफबीआर में रजिस्टर करवाना चाह रहे हैं, तो वो किस तरह होगा, उनका एंडिंग किस तरह बनेगा। इससे पहले भी हम काफ़ी सारे लेक्चर इस पर बना चुके हैं और ऑलरेडी यानी कि प्लेलिस्ट के अंदर वीडियो अवेलेबल हैं, लेक्चर अवेलेबल हैं, तो आप वहां से भी चेक कर सकते हैं। इसको हम स्टेप 1 से लेके एंड तक बिल्कुल चालान कैसे हम जमा करवाएंगे, ऑनलाइन किस तरह यानी कि पेमेंट होगी, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लेके चलेंगे। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को। सबसे पहले देखते हैं कि अगर के कोई न्यू पर्सन है और उसका एनपीएन बनाने के लिए हमें क्या करना होगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। ये देखें जी, हम ऑलरेडी एफबीआर की वेबसाइट के ऊपर ऑलरेडी हैं। ठीक है जी, irs.fbr.gop.com न्यू रजिस्ट्रेशन पे हमने क्लिक करना है और यहाँ आके हमने क्या करना है, अपना सीएनईसी नंबर सबसे पहले हमने मेंशन करना है और यहाँ पे आके मिस्टर और फर्स्ट नेम जो भी होगा, जैसे हसन एंड लास्ट नेम रजा, और सर्विस जो भी आपकी यानी कि मोबाइल सिम है उसके ऊपर वो मेंशन कर देंगे आप, जैसे वारिद है, जायज़ है, जो भी होगा वो आपने यहाँ मेंशन कर देना है। उसके बाद जी यहाँ पे आपने सेल नंबर अपना मेंशन करना है। सेल नंबर भी वो आपने मेंशन करना है कि जो आपके सीएनईसी के नाम पर रजिस्टर्ड हो। ठीक है, ऑलरेडी आपके नाम पर रजिस्टर्ड हो तो 0092 करके आपने अपना सेल नंबर यहाँ पे मेंशन करना है। सेल नंबर यहाँ कंफर्म सेल नंबर, फिर दोबारा आप यहाँ आके आप कंफर्म करेंगे इसको। फिर यहाँ पे ईमेल एड्रेस आपने मेंशन करना है, कंफर्म ईमेल एड्रेस, और नीचे आ जाएंगे एड्रेस में आपकी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है या कमर्शियल प्रॉपर्टी है, जो भी होगी आपने मेंशन कर देनी है। तो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, फॉर्म के ऊपर आके आपने रेसिडेंशियल फॉर्म के ऊपर आके अपना घर है, प्लॉट है, फ्लैट है, जो भी है, हाउस है, हमने हाउस मेंशन कर देंगे। जो भी आपका होगा आपने वो मेंशन करना है। तो ये स्क्वायर यार्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, मरला भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जो आपका दिल करे। ठीक है, स्क्वायर यार्ड यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं। एरिया 80 स्क्वायर यार्ड कितना था, फिर यूनिट एड्रेस लिख देते हैं यहाँ पे, स्ट्रीट एंड देन सिटी। ठीक है जी, ये कराज मेंशन कर दिया। और शेयर के ऊपर आके आपने 1% लिख देना है। कैपेसिटी के अंदर बेनामी अगर आपकी है तो आप अपने नाम पे लिखना है, वरना बेनामी कर दीजिएगा। ठीक है, अगर रेंट पे हैं तो। और आप ये कंफर्म करने के बाद आपके पास एसएमएस कोड आएगा, एसएमएस पे एक कोड आएगा और एक ईमेल पे कोड आएगा, जो आपने यहाँ मेंशन करना होगा। एसएमएस वाला कोड आपने यहाँ मेंशन करना है। एसएमएस का कोड मेंशन कर दिया और जो ईमेल पे आपको कोड आया होगा आपने यहाँ पे ईमेल पे कोड मेंशन कर देना है एंड देन सबमिट। ठीक है जी, अब आपने क्या करना है, लॉगिन, और आपके पास एक ईमेल आई होगी, उस पर आपने क्या करना है, वहाँ पे आपको पासवर्ड और पिन कोड सेंड कर दिया गया होगा। तो आपने क्या करना है, रजिस्ट्रेशन पे आके ऊपर आपने अपना सीएनएसी नंबर लिखना है रजिस्ट्रेशन के ऊपर, और पासवर्ड आके अपने जो एफबीआर ने आपको पासवर्ड शेयर किया होगा ईमेल के थ्रू या एसएमएस पे भी आया होगा, वो आपने यहाँ मेंशन करना है और लॉगिन कर लेना है। ठीक है, ये हम लॉगिन हो चुके हैं। अपना एनटीएन बनाने के बाद हमने ये लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद हमने क्या करना है कि अपनी रजिस्ट्रेशन को अपडेट करना है, इंफॉर्मेशन उसके ऊपर ऐड करनी है। तो चलें हम वो स्टार्ट करते हैं कि वो कैसे ऐड करेंगे। हमने आना है रजिस्ट्रेशन के ऊपर, फॉर्म 181 रजिस्ट्रेशन फील्ड 4 मॉडिफिकेशन है इनकम टैक्स, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और पीरियड सेलेक्ट करना है। तो पीरियड हम सेलेक्ट कर देते हैं टैक्स ईयर 23 और सिलेक्ट कर लेते हैं पीरियड को। ठीक है जी, ये पूरी डिटेल आ गई और हमने क्या करना है, सबसे पहले
लिंक पे आना है। आके अगर आप सैलरी पर्सन हैं तो आपने लिंक पे आके डायरेक्ट जहां आप काम कर रहे हैं उस कंपनी का आपने एनटीएन मेंशन करना है और रिसर्च कर देना है। ठीक है, ये हमने रिसर्च कर दिया और ये एनटीएन आ गया। स्टार्ट डेट आपने मेंशन कर देनी है कि आपने उस कंपनी को कब ज्वाइन किया था। तो 1 जुलाई 2015 हमने मेंशन कर दिया, ये हमने स्टार्ट अटैच कर दिया। ठीक है जी, अटैचमेंट में आगे इस जगह पे आपने बैंक अकाउंट भी अपना मेंशन करना है। ठीक है, सेव एंड सबमिट अभी इस वक्त हमारे पास नहीं है तो हम इसको डायरेक्ट सबमिट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है जी, रजिस्ट्रेशन के ऊपर आए और ये मॉडिफिकेशन हो चुकी है। देखिए रजिस्ट्रेशन 181 टैक्स 2023 है, इसको हम अपडेट कर लेते हैं दोबारा से। ये थोड़ा टाइम लगेगा अपडेट होने में और जैसे अपडेट होगा तो फिर मैं आपको ये दिखा भी दूंगा दोबारा से। ठीक है, अब क्या करना है, हमने अपना रिटर्न फाइल करना है। डिक्लेरेशन पे आके इनकम नॉर्मल वाला फॉर्म हमने ओपन कर लिया और पीरियड आके हमने सेलेक्ट करना है 2 साल की हम रिटर्न सबमिट करने जा रहे हैं इनकी। टैक्स ईयर 21 हमने सिलेक्ट कर लिया पहला ईयर और यहाँ पे आगे सबसे पहले हमने सैलरी जो भी इनकी है वो हमने मेंशन कर देनी है। ठीक है, पे वेजेस के अंदर आके आप हमने इनकी सैलरी मेंशन कर दी जो टैक्सेबल सैलरी है इनकी। और एग्जेम्प्टेड अमाउंट हमने यहाँ लिख लेना, जो मेडिकल का एग्जेम्प्टेड अमाउंट होता है वो हमने यहाँ मेंशन कर दिया। और नेट जो सैलरी आ गई इनकी सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स 583 की आ गई। ठीक है, फिर हमने क्या करना है, टैक्स चार्जेबिलिटी के ऊपर आना है और कंप्यूटेशन के ऊपर आना है और देखना है कि कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। देखें कोई टैक्स इनका बनता नहीं है, ये 6 लाख से कम है तो इनके ऊपर टैक्स कोई भी इम्प्लीमेंट नहीं होगा। ठीक है, फिर हमने क्या आना है, एडजस्टमेंट टैक्स के ऊपर आना है और एडजस्टमेंट टैक्स के ऊपर आने के बाद एडजस्टमेंट वाले टैक्स होंगे, जैसे मोबाइल फोन के ऊपर टैक्स डिडक्ट होता है, सैलरी के ऊपर कोई टैक्स डिडक्ट हुआ होगा तो सैलरी इनकी एग्जम्प्टेड है तो उसको सैलरी का टैक्स तो होगा नहीं। मोबाइल बिल के ऊपर जो टैक्स हो गया, इंटरनेट बिल के ऊपर जो टैक्स हो गया, फर्दर इस तरह के जो भी एडजस्टेबल टैक्स होंगे वो आपने यहाँ मेंशन कर देने हैं अगर होंगे तो। 236(6) सेल फोन का है सेक्शन, टेलीफोन बिल है, सेल फोन है। ठीक है, तो हम यहाँ मेंशन कर देते हैं सेल फोन बिल या टेलीफोन बिल के ऊपर जो यहाँ पे आप सेल फोन क्लिक कर दें, ऊपर फोन नंबर लिख दें या कनेक्शन का जो भी है, जैसे जैज है जैज मेंशन कर दें और इधर नीचे नंबर भी मेंशन कर सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ उसकी टैक्सेबल वैल्यू मेंशन कर दें और साथ वाले कॉलम के अंदर उसका टैक्स जो डिडक्ट हुआ है वो मेंशन कर देंगे आप। कैलकुलेट कर लें इसको और ये देखें कैलकुलेट हो गया। फिर आ जाएं आप जी वेल्थ स्टेटमेंट के ऊपर, पर्सनल एक्सपेंस। और पर्सनल एक्सपेंस अगर आपके पास अलग अलग हैं तो उसका मेंशन कर दीजिएगा, अदरवाइज अदर पर्सनल हाउस एक्सपेंस के अंदर एक साथ मेंशन कर सकते हैं तो लमसम आके यहाँ मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। पर्सनल एसेट्स एंड लायबिलिटीज के ऊपर आ जाते हैं और बैंक अकाउंट यहाँ मेंशन कर देंगे अगर आपका कोई बैंक अकाउंट है तो। ठीक है, ओके कर दिया इसको हमने। ठीक है, यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट एंड नॉन बिजनेस के अंदर अकाउंट नंबर जो भी था वो हमने मेंशन कर दिया। 30 जून का इधर जो 30 जून को बैलेंस आ रहा होगा वो आपने यहाँ मेंशन कर देना है। उसके बाद आना है, अगर आपके पास कोई ज्वेलरी वगैरह है तो यहाँ आप मेंशन कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे आप उसकी वैल्यू मेंशन कर देंगे।
हाउस इफेक्ट मेंशन कर देंगे, ठीक है। 3,50,000 हमने हाउस इफेक्ट मेंशन कर दिया। उसके बाद पर्सनल आइटम हमने मेंशन कर दिया 2,50,000 का, और सारी चीजों को एक बार आप चेक कर लें और कैलकुलेट कर लें इसको। ठीक है, उसके बाद रिकंसिलिएशन ऑफ नेट एसेट पे आ जाएं और आए टैक्स चार्जेबिलिटी के ऊपर क्लिक करें, कंप्यूटेशन के ऊपर नॉर्मल सैलरी सब्जेक्ट टू नॉर्मल सैलरी को कॉपी करें यहाँ से, और यहाँ आके आपने क्या करना है, इनकम डिक्लेयर एज पर रिटर्न फॉर द ईयर सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स पे, ठीक है। और फिर दोबारा कंप्यूटेशन पे आए और एग्जेम्प्टेड अमाउंट जो है इसको कॉपी कर लें आप, नेट रिकंसिलिएशन एसेट पे आके एग्जेम्प्टेड अमाउंट पे आके वैल्यू मेंशन कर दें और कैलकुलेट कर लें। और जो वैल्यू नीचे डिफरेंस वैल्यू नीचे मेंशन हुई है उसको आपने क्या करना है, नेट एसेट प्रीवियस ईयर में आके मेंशन कर देना है। अच्छा, ये देखें कि ये इनकम डिक्लेयर एज पर रिटर्न फॉर द ईयर सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स, इसके ऊपर जो वैल्यू थी हमने कैलकुलेट नहीं किया था, इसलिए यहाँ से ये हट गई है। तो हम दोबारा उसे कंप्यूटेशन के ऊपर आए और दोबारा से इसको कॉपी करें यहाँ से और दोबारा रिकंसिलिएशन ऑफ नेट एसेट्स पे आए और इसको यहाँ पेस्ट कर दें, ठीक है। इसको दोबारा से कैलकुलेट कर दें, देखें अब हो गया ओके, ठीक है। नीचे जो वैल्यू आ रही है आपके पास जो अनरिकंसाइल अमाउंट है, इसको आप करेंगे कॉपी। यहाँ से कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है, तो नेट एसेट एंड प्रीवियस ईयर के अंदर आपने आके मेंशन कर देनी है इस वैल्यू को, ठीक है। ये मेंशन करने के बाद आपने कैलकुलेट कर लेना, कैलकुलेट करेंगे तो ये पूरा रिकंसिलेशन हो जाएगी, जीरो हो गया नेट एसेट, ठीक है। ये जीरो हो गया, देखें, ठीक है जी। इसके बाद वेरिफिकेशन पे आना है, वेरिफिकेशन पे आके वेरीफाई पिन इधर मेंशन कर देनी है हमने, और जो भी आपकी वेरिफिकेशन पिन होगी वो आपने आके पुट करनी है। यहाँ पे आके वेरीफाई पिन मेंशन कर दें और वेरीफाई पिन, ठीक है। नो थैंक्स एंड एट्रीब्यूट पे आके आपने क्या करना है, और रेसिडेंशियल स्टेटस के अंदर आके आपने लिख देना है रेसिडेंट, देन डेटा पे आए, सारी चीजें एक बार चेक कर लीजिएगा। उसके बाद सेव, प्रिंट आउट निकाल के एक बार चेक कर लें कोई गलती तो नहीं की आपने। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको सबमिट कर देना, ठीक है। चेक करने के बाद क्या करना है, सबमिट एंड यस। तो ये देखिए, ये हमारा रिटर्न सबमिट हो गया। और आउट बॉक्स के अंदर आए, देखा रजिस्ट्रेशन जो लास्ट टाइम हमने की थी, ये देखें हमारे हमने जो अपडेट किया था वो भी अपडेट हो गई है, ठीक है। उससे हमारा नहीं था क्योंकि थोड़ा टाइम लग रहा था। अब हमने जो पहला रिटर्न किया है वो भी 1-2 मिनट के अंदर ये अपडेट हो जाए। देखें डिक्लेरेशन के नीचे आ गया, हमने जो टैक्स ईयर 21 का अपना रिटर्न सबमिट किया था वो भी मेंशन हो गया यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा पहला साल 2021 जो है वो हमने सबमिट हो चुका है। अब हमने क्या करना है, टैक्स ईयर 22 की हमने रिटर्न सबमिट करनी है। तो दोबारा डिक्लेरेशन के ऊपर आए, नॉर्मल रिटर्न इंडिविजुअल एओपी के वाला फॉर्म जो है उसको ओपन कर लें और यहाँ टैक्स ईयर 22 लिख दें। फिर सेलेक्ट करने के बाद दोबारा हम मेन फॉर्म पे आ गए हैं। तो एम्प्लॉयमेंट वाले फॉर्म पे आके पे वेजेस एंड अदर्स के अंदर जो आपकी टैक्स ईयर 22 के अंदर आपकी सैलरी है वो आपने यहाँ मेंशन करनी है टोटल अमाउंट के अंदर, ठीक है। ये हमने मेंशन कर दी टैक्स ईयर 22 की जो सैलरी है, और एग्जेम्प्टेड अमाउंट जो है वो आपने यहाँ मेंशन कर देनी है। और इसको कर लें कैलकुलेट, ये हमने कैलकुलेट कर लिया इसको, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, ये सैलरी वाला एम्प्लॉयमेंट एंड सैलरी वाला पोर्शन हो गया। टैक्स चार्जेबल के ऊपर आना है हमने और कंप्यूटेशन के ऊपर क्लिक कर देंगे दोबारा से, और ये देखें, और इसके ऊपर हमारे पास कोई टैक्स डिडक्ट नहीं हुआ होगा, ठीक है। हमने क्या करना है, एडजस्टमेंट टैक्स के ऊपर आएंगे
और यहाँ आके को 236 के मोबाइल फोन के ऊपर जो आपका टैक्स डिडक्ट हुआ होगा वो आपने यहाँ मेंशन कर देना है। इसको ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे हम लिख लेते हैं अपना जो कनेक्शन है हमारा, जो हमारे पास सिम है जिस कनेक्शन की, वो हम इधर मेंशन कर देंगे, जैज ठीक है, नंबर मेंशन कर दिया हमने, ओके कर दें इसको। और यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो आपने मेंशन करनी है, ठीक है, टैक्सेबल वैल्यू मेंशन कर दी, और जो टैक्स डिडक्ट हुआ वो आपने यहाँ मेंशन कर देना। इसको कैलकुलेट कर दें, ये हमने इसको कैलकुलेट कर दिया। फिर हमने आना है जी कंप्यूटेशन, ये हो गई। फिर वेल्थ स्टेटमेंट के ऊपर पर्सनल एक्सपेंस, रेंट रेट्स, व्हीकल, अगर इस तरह आपके पास चीजें अवेलेबल हैं तो आप इस तरह मेंशन कर दीजिएगा। अदरवाइज आपने क्या करना है, अदर पर्सनल हाउस एक्सपेंस के ऊपर आके आपने वैल्यू आके पुट कर देनी है, ठीक है, जैसे हमने फर्स्ट रिटर्न के अंदर किया था, सेम एज इट इज इसके ऊपर भी वैसे ही हमने इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। और इसको कैलकुलेट कर दें। कैलकुलेट करने के बाद हमने क्या करना है, पर्सनल एसेट्स एंड लायबिलिटीज के ऊपर हम आ जाते हैं, दोबारा पर्सनल एक्सपेंस के ऊपर आ गए हम, ये कैलकुलेट कर लिया। पर्सनल एसेट एंड लायबिलिटीज के ऊपर आके हमने क्या करना है, जो हमारे बैंक के अंदर चेंजेस थी 30 जून के अंदर, वो हमने बैलेंस यहाँ पे आके मेंशन कर देना है और इसको कैलकुलेट कर देना है, ठीक है। और कैश के अंदर जो चेंजिंग हुई है वो आपने यहाँ आके मेंशन कर देनी है एंड कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। उसके बाद रिकंसिलेशन ऑफ नेट एसेट्स के ऊपर आएंगे और टैक्स चार्जेबिलिटी के ऊपर आने के बाद कंप्यूटेशन के ऊपर अमाउंट सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स वाली वैल्यू को कॉपी करेंगे और रिकंसिलेशन ऑफ आके सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स के ऊपर आके मेंशन कर देंगे। ये प्रीवियस ईयर का जो हमने जो पहला रिटर्न मारा था उसका प्रीवियस बैलेंस यहाँ आ जाएगा, ठीक है, ये हमने मेंशन कर दिया अपना। फिर हमने क्या करना है, दोबारा कंप्यूटेशन के ऊपर आना है और एग्जेम्प्टेड अमाउंट जो है वो दोबारा से कॉपी करनी है, दोबारा आके हमने एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स यहाँ आके मेंशन कर देना है और उसको कैलकुलेट कर देना है दोबारा से। नॉर्मल टैक्स, एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, दोनों वैल्यू मेंशन कर दी, कैलकुलेट कर दिया हमने। देखें 38,000 का फर्क आया, तो इसका मतलब है हमने जो कैश की वैल्यू लिखी है वो गलत लिखी है, कैश की वैल्यू में हमारे से कोई मिस्टेक हुई है, तो उसको हम दोबारा से उसकी करेक्शन कर लेते हैं। पर्सनल एसेट्स के ऊपर आके हमने क्या करना है, ये कैश की वैल्यू को हमने सेट करना है, क्या है 6,50,000 माइनस 38 प्लस माइनस होगा आई थिंक, कैलकुलेट। मेरे हिसाब से आई थिंक ये हमने दोबारा गलती कर दी है इसके ऊपर, दोबारा से चेक कर लेते हैं। देखा ये लेस होगा, 6,12,000, ठीक है, वो जो 38,000 आ रहा था वो 650 में से हमने लेस करना था, हमने ऐड कर दिया था दोबारा से, ठीक है। ये हमारी रिकंसिलेशन ओके हो गई है, नेट एसेट रिकंसाइल हो गए हैं सारे। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद सारी चीजें दोबारा आके चेक कर ली, ये हमने गलती की थी, ठीक है। अब आ जाना है वेरिफिकेशन के ऊपर। वेरिफिकेशन के ऊपर आने के बाद यहाँ हमने पिन मेंशन कर देनी है, यहाँ पे हम पिन मेंशन कर देंगे और वेरीफाई पिन। एट्रीब्यूटेड पे आके हमने रेसिडेंस स्टेटस रेसिडेंट कर देंगे, सेव, ठीक है। इसके बाद हमने आना है जी डेटा पे। डेटा पे आने के बाद हम इसका प्रिंट आउट निकाल लेंगे और इसको चेक कर लेंगे कि सारी चीजें ओके हैं, फिर इसको सबमिट कर देंगे। सेव करते हैं दोबारा इसको और सबमिट, ठीक है। चेक करने के बाद हम इसको सबमिट करने जा रहे हैं, एक नजर देख लेते हैं, ओके है, नेट एसेट रिकंसिलिएशन ओके है, देन सबमिट कर दें इसको। ये देखें जी सेटिंग का जो है वो भी सबमिट हो गया, ये इसकी एक्नॉलेजमेंट आ गई जो टैक्स ईयर 21 का हमने रिटर्न सबमिट किया था। टैक्स ईयर 21 ऑलरेडी आया हुआ, टैक्स ईयर 22 तकरीबन थोड़ा टाइम लेगा आने में, 1-2 मिनट।
अब क्या करना है, हमने एटीएल का चालान जमा करवाना है, तो हम EFBR पे आके हम क्लिक कर देंगे। EFBR लिखने के बाद हम EFBR पे आ जाएंगे। EFBR पे आने के बाद ई पेमेंट्स एंड इनकम टैक्स के ऊपर क्लिक, ई पेमेंट्स एंड देन इनकम टैक्स के ऊपर हमने क्लिक कर देना है। ये हमने क्लिक कर दिया। उसके बाद हमने टैक्स ईयर 22 सेलेक्ट करना है, और ये देखें इसको एक बार हम चेक कर लेते हैं कि टैक्स ईयर 22 आ गया है। देखें टैक्स ईयर 22 भी हमारे पास मेंशन हो गया, ये देखें, ठीक है। और दोबारा आते हैं EFBR के ऊपर, टैक्स ईयर 22 सेलेक्ट करना है, CNIC नंबर मेंशन कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, ये देखें CNIC नंबर हमने मेंशन कर दिया, नाम आ गया सामने। और टैक्स पेमेंट नेचर MIS सेलेक्ट करेंगे हम। ठीक है जी। उसके बाद इधर आके हमने ATL की पेमेंट करनी है, तो 82A सरचार्ज ऑफ ATL, ठीक है। क्रिएट PICD पेमेंट सेक्शन इज ओनली अलाउड फॉर टैक्स ईयर 22। तो याद रखिएगा कि टैक्स ईयर 22 का ATL का चालान जमा होगा, 21 का नहीं होगा, 22 का, ठीक है। 1000 रुपए आपने यहाँ मेंशन कर देने, और यहाँ आके आपने 1000 रुपए नीचे भी मेंशन कर देना, ठीक है। दोबारा से यहाँ मेंशन कर दें 1000 रुपए, ओके। और नीचे जो है आपने ईमेल एड्रेस मेंशन करना है। पहले यहाँ नंबर भी आता था, अब सिर्फ ईमेल का ऑप्शन इन्होंने दिया है, तो यहाँ आके आपने अपनी ईमेल मेंशन कर देनी है यहाँ पे। ये हमने अपनी ईमेल मेंशन कर दी यहाँ पे। क्रिएट, सारी चीजें एक बार चेक कर लीजिएगा, और ईयर लाजमी चेक कीजिएगा, टैक्स ईयर 22 मेंशन करना है, ठीक है। क्रिएट पेमेंट, ठीक है, और कंफर्म कर दें इसको। ये कंफर्म कर दी, ये PICD नंबर आ गया, इसको प्रिंट आउट ले लें इसका, ये आ गया। अब इसके बाद हम देखेंगे कि इसकी हम ऑनलाइन पेमेंट कैसे करेंगे, ठीक है। हमने क्या करना है, इजी पैसा के ऊपर आना है। इजी पैसा के ऊपर क्लिक करने के बाद बैक जाते हैं, ताकि आप शुरू से दिखा दूं। हमने व्यू ऑल के ऊपर क्लिक कर देना है, सी ऑल के ऊपर हम क्लिक कर देंगे। सी ऑल के ऊपर हमने क्या करना है, क्लिक करने के बाद आप नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद हमने करना है गवर्नमेंट फी के ऊपर हम क्लिक करेंगे। गवर्नमेंट फी के ऊपर हम नीचे आएंगे, हमने FBR इनकम टैक्स के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। हमने जो ATL का चालान जनरेट किया था, उसका जो PICD नंबर है वो हमने यहाँ मेंशन कर देना। PICD नंबर जो था वो हम यहाँ मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। 1000 रुपए का था, देखें बिल डिटेल आ गई, ये आ गया, मंथ ऑफ आ गया, 2 मार्च 2023 है, और रेफरेंस नंबर नीचे मेंशन कर दिया, ठीक है। तो क्या करना है, हमने करना है पे नाउ। सारी चीजें चेक करने के बाद आपने क्या कर देना है, पे नाउ कर दें इसको। ये देखें जी, ये हमने ATL का चालान जमा भी करवा दिया, ये डायरेक्ट पे हो गया। अब विद इन तकरीबन आधे घंटे के अंदर अंदर आप एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट के अंदर आ जाएंगे, ये चालान जमा होने के बाद। तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है जी, इस टॉपिक के हवाले से कोई भी आपकी क्वेश्चन या क्यूरी आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा।
अल्लाह हाफिज।